हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द फर्स्ट 4 मिनट्स प्रोज लेसन फ्रॉम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंग्लिश। अब ये फर्स्ट 4 मिनट्स है किसके बारे में? ये है एक माइल रेस के बारे में। माइल रेस यानी कि जो कि किलोमीटर से बड़ी होती है, यानी कि जितने किलोमीटर्स में फीट होते हैं उससे कई ज़्यादा फीट आपको चलना पड़ता है माइल में। अगर 1 किलोमीटर में होते हैं 3280 फीट, तो उसी तरह माइल में होते हैं 5280 फीट। तो इस नंबर से ही आप पहचान सकते हो कि डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर इस माइल रेस को जीतने का रिकॉर्ड किसी ने सेट किया है तो उसका नाम है गनर हैग ऑफ स्वीडन। ओके, नाउ दिस मैन ही कम्स फ्रॉम द ओरिजिन स्वीडन एंड he has set the record in the year 1945. अब वो रिकॉर्ड क्या था कि उसने इस माइल रेस को जीता है in the time of 4 minutes and 1.3 seconds. अब इन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया और कई सारे लोगों ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश। कौन से ईयर्स में? 1950s के एरा में। ओके, देन व्हाट हैपेंड इज कि बहुत सारे लोग फेल हो गए। अब एक बंदा आया जिसका नाम है रॉजर बैनिस्टर। रॉजर बैनिस्टर एक इंग्लिश एथलीट है, वो एक मेडिकल प्रोफेशनल है, उसकी उम्र सिर्फ 25 साल है और वो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड का रहने वाला है। और उसका ये ओन डिसीजन था कि वो जो है इस माइल रेस में पार्टिसिपेट करेगा और इसे बिलो 4 मिनट्स में जीतेगा। ओके, सो ये उसका ओन डिसीजन था। उसने पार्टिसिपेट किया और वो वाकई में जीत गया। On 6th May 1954, he won the race in 3 minutes and 59.4 seconds. You have to remember the time and the date at which he won the race. Okay, so जब वो रेस जीतते हैं तो वहाँ पर मौजूद है 1200 स्पेक्टेटर्स, यानी कि 1200 लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिसने उस रेस को देखा है। एंड देन ये जो रेस हुई है वो हुई है एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन में। ओके, नो रॉजर बैनिस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं रेस से पहले, लेकिन उन्हें रेस शुरू करने से पहले एक आवाज़ आती है रिलैक्स कहकर। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि फ्रांस स्टैम्फिल की है। अब फ्रांस स्टैम्फिल कौन है? ये उनके गुरु हैं, उनके कोच हैं जिन्होंने उन्हें सिखाया है। तो जब वो उनकी आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कामनेस महसूस होता है और फिर वो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं एंड देन ही पार्टिसिपेट्स एंड ही विंस। वो कहते हैं कि क्राउड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है। उनका ओवरऑल ये खुद का ही डिसीजन था, उनकी विल पावर थी। बिकॉज ऑफ दैट ही हैज़ वन द रेस। जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो उन्होंने पॉसिबल कर दी। एंड देन आफ्टर विनिंग द रेस उन्हें लगा कि अब मेरे ऊपर से जो बोझ है एथलेटिक्स का वो अब कंप्लीट हो गया है, मैं अब रिलीफ हो चुका हूँ इसके बर्डन से। एंड देन लेटर ऑन उन्होंने अपना मेडिकल प्रोफेशन फिर से प्रैक्टिस करना शुरू किया एंड बिकॉज ऑफ हिज विल पावर ही हैज़ वन द रेस, जिसके लिए उन्होंने बहुत सालों तक प्रैक्टिस की है। ही हैड वर्कड फॉर इट फॉर ईयर्स। एंड हम इस लेसन से क्या सीखते हैं? वी लर्न दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर इंसान में होना बहुत ज़रूरी है एंड खुद पर यकीन होना, सेल्फ बिलीव होना भी ज़रूरी है। हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अबव ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नेवर गिव अप ऑन थिंग्स। अब जैसा रॉजर बैनिस्टर ने गिव अप नहीं किया, ही ब्रोक द रिकॉर्ड जो कि कई सारे एथलीट्स ब्रेक नहीं कर पाए आफ्टर गनर हैग ऑफ स्वीडन। I hope you understood the lesson. Don't forget to watch our playlist, and the single annotation answer for the first 4 minutes has been uploaded for the final exams. You can check that out.